गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, क्लास 9th में सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 3rd। लेसन का नाम है द लिटिल गर्ल। देखिए, इस लेसन में बेटा मैंने 6 पैसेज तक आपको पढ़ाया है और आज के इस वीडियो में मैं आपको पैसेज नंबर 7 पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए पैसेज नंबर 7 से। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. देखिए, crying too much to explain, to explain अपनी बात को व्यक्त करने के लिए या अपनी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए। वह लड़की अपनी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए सी ले वह लेटी रही इन द शैडो रूम छायांकित कमरे में। अपनी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए वह लड़की उस छायांकित कमरे में चिल्लाते हुए पड़ी रही। वाचिंग द इवनिंग लाइट, और संध्या काल की या सायंकाल की रोशनी से मेक ए शैडो लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, सायंकाल की रोशनी से फर्श के ऊपर एक उदासी से भरे हुए छोटे से नमूने को देखती रही। देन तब फादर केम इनटू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड्स, तब उसके पिता अपने हाथ में एक डंडा लेकर के कमरे में आई। रूलर डंडा या कोई पटरी सी लेकर के हाथ में लेकर के अंदर आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड, उसने कहा कि आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस इस काम के लिए, अर्थात जो उस लड़की ने उसके पापा के पेपरों को पाड़ दिया था उसकी सज़ा के लिए उसके पापा कहते हैं कि इस काम के लिए मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओह नो नो नो, सी स्क्रीम और हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, उसने कहा कि ओह नहीं 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 नहीं, सी स्क्रीम, वह चिल्लाई, वह लड़की चिल्लाते ही ना ना ना, और वह चिल्लाई। और हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स और सोने के जो बिस्तर के जो कपड़े थे, और वह बिस्तर के कपड़े में छिपने लगी। सी पुल्ड दैम असाइड, उसने उसके पापा ने उन जिस बिस्तर में जिन बेडशीट पर वह छुपने की कोशिश कर रही थी उसको उसने अपनी तरफ खींच लिया। सिट अप, सी ऑर्डर्ड, उसने उसके पापा ने कहा, आदेश दिया कि बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और होल्ड आउट यानी बाहर की तरफ निकालो या फैलाओ, योर हैंड्स अपने हाथों को, उसने कहा अपने हाथों को बाहर की तरफ फैलाओ, निकालो। यू मस्ट बी टोट वंस एंड फॉर ऑल नोट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, उसने कहा यू मस्ट बी टोट वंस, उसने कहा कि तुम्हें एक बार हमेशा के लिए ये सिखाना होगा कि नोट टू टच, कि आप बिल्कुल भी नहीं छुएं, वाट डजेंट बिलोंग टू यू, जो चीज़ जो वस्तु आपसे संबंध नहीं रखती है या वह वस्तु जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है या तुम्हारी वस्तु नहीं है, उसे आप बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएं। यह आपको आज समझाना होगा। बट परंतु इट वाज फॉर योर बर्थडे, वो लड़की कहती है रोते हुए कि परंतु यह तो तुम्हारे जन्मदिन के लिए ही था। डाउन केम द रूलर ऑन द लिटिल पिंक पाम्स, डाउन केम नीचे आया द रूलर डंडा, ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स यानी उसकी छोटी छोटी गुलाबी रंग की हथेलियों पर, उसकी छोटी छोटी गुलाबी रंग की हथेलियों के ऊपर वह डंडा आकर के लगता है। देखिए ये पैसेज नंबर 7 था बेटा। अब देखिए पैसेज नंबर 8। पैसेज नंबर 8 देखें। आवर्स लेटर यानी घंटों बाद। वैन ग्रैंड मदर हैड वर्प्ड हर इन ए सोल, उसने बताया कि घंटों बाद जब दादी माँ ने उसे, वर्प मतलब लपेटना, सोल सोल में, जब दादी माँ ने उसे सोल में लपेटा। एंड रोक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, रोक्ड मतलब झुलाना, झुलाया, रॉकिंग चेयर यानी घूमने वाली वो झुलाने वाली जो कुर्सी होती है ना,
वो कुर्सी। उसने कहा कि उसने झूलने वाली कुर्सी में उस बच्ची को झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। और जब उसकी दादी माँ ने उसे झुलाया तो वह लड़की, क्लंग होता है चिपक जाना, वह लड़की अपनी दादी के उस कोमल शरीर के चिपट गई या चिपक गई। देखें आगे, What did God make father for? She sobbed. सोब्ड तो शुभ की भरती हो रोना। वह शुभ की भरती हो शुभ करते हुए उसने कहा कि What did God make father for? उसने कहा कि भगवान ने पिता क्यों बनाए हैं, भगवान ने पिता क्यों बनाए हैं, उसने शुभ की भरते हुए कहा। Here is a clean hanky, darling, blow your nose. उसने कहा कि हेयर इज ए क्लीन हैंकी, क्लीन साफ, हैंकी रुमाल। उसने कहा कि यह साफ रुमाल लो डार्लिंग, प्यारी बच्ची, और ब्लो योर नोज, और अपने नाक को पोंछ लो। नेक्स्ट लाइन से, गो टू स्लीप पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द इवनिंग। कहते हैं गो टू स्लीप। उसने कहा कि अब सो जाओ, उन्होंने कहा कि अब सो जाओ। पैट, पैट का होता है बेटा पालतू, यहाँ आएगा मेरी लाडली। उन्होंने कहा लाडली बेटी अब आप सो जाओ, और यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। और उसने कहा कि सुबह तक इन सभी बातों को आप भूल जाएंगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। उसकी माँ ने कहा कि आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की, परंतु ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। परंतु आज रात वह इतने अधिक परेशान थे कि मेरी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अर्थात वे इतने परेशान थे कि उन्होंने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। परंतु लड़की इस बात को कभी भी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम, अगले समय, ही सा हिम, ही क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। इसमें बताया कि अगले बार सी सा हिम, जब उस लड़की ने अपने पिता को देखा तो सी क्विकली, उसने जल्दी से, पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, उसने दोनों हाथों को अपने पीछे लगा लिए, एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और डर के मारे उसके गाल के ऊपर लाली मासी छा गई। रेड कलर्स, लाल रंग की, ब्लो फैल गई, इनटू हर चीक, उसके गाल, और उसके गाल के ऊपर एकदम लाल रंग सा छा गया। ये बेटा आपका 8वां पैसेज था। अब देखिए पैसेज नंबर 9। देखिए, द मैकडोनाल्ड एक नाम है। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर। उसमें बताया कि जो मैकडोनाल्ड थे वो उनके सामने वाले कमरे में रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। किसके? जो मैकडोनाल्ड थे वो उनके सामने रहते थे और उसके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रो ए गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। इसमें बताया कि लुकिंग थ्रो ए गैप, लुकिंग देखते हुए, थ्रो में से, ए गैप इन गैप दरार, एक दरार में से देखते हुए। कहता है एक दरार में से देखते हुए, द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग, उस छोटी लड़की ने, जो फेंसिंग की जो दीवार थी उस दीवार में से गैप था, दरार थी, उस दरार में से वह छोटी लड़की देखती है। उसने देखा कि दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, कि वो शाम के समय टैग खेल रहे थे। और टैग अर्थ होता है बेटा पकड़ा पकड़ी, अर्थात एक दूसरे को भेंट करके खेलना या पकड़म पकड़ाई खेल खेलना। तो उस लड़की ने उन सभी को उस दरार में से झांक करके उन सभी लोगों को शाम के समय पकड़म पकड़ाई खेल को खेलते हुए देखा। द फादर विद द बाबुली, द फादर विद द बाबुली माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 little girls हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पैकेट
और रन राउंड हिम राउंड द फ्लोर बेड्स। इसमें बताया कि द फादर विद द बाबुली माऊ। इसमें बताया कि जो पिताजी थे, बाबुली बेबी है शायद बेटा, ये इसमें साफ नहीं आ रहा। द फादर विद द बेबी माओ, माओ एक नाम है लड़की का। इसने बताया जो पिताजी थे वह एक बेबी माओ, एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम माओ, तो उस माओ के साथ थे और ऑन हिज शोल्डर्स, और उस बच्चे ने उसे, उसके पापा ने उस माओ लड़की को अपने कंधों पर उठाए हुए था। ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर बैठाए हुए था। टू लिटल गर्ल्स, दो छोटी लड़कियां, हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पैकेट, और दो लड़कियां, छोटी लड़कियां उसके कोट की जो जेब थी उन जेबों के लटक रही थी, जेबों के लटक रही थी, और रन दौड़ रही थी राउंड एंड राउंड द फ्लोर बेड्स, फ्लोर बेड फूलों की क्यारी, और फूलों की क्यारी के चारों तरफ वो घूम रही थी, चक्कर लगा रही थी। शेकिंग विद ए लाफ्टर, यानी तेज़ी से हंसते हुए या हंसी का ठाका लगाते हुए वे फूलों की क्यारी के चारों ओर घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। उसके पापा ने उस माओ छोटी बेटी को अपने कंधों पर बैठा रखा था, और दो छोटी लड़कियां उसकी कोट की जेब की लटकी हुई थी। आगे देखें बेटा। वन से सी सा द बॉयज टर्न द होज हिम, और उस लड़की ने एक बार देखा कि बेटों ने, उसके लड़कों ने अपने पिता के ऊपर वो जो पाइप है, पाइप यानी होज, पानी की पाइप, उस पानी के पाइप से पानी छिड़क दिया, पानी डाल दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम, और उसके पापा ने उनको पकड़ने का प्रयास किया। लाफिंग ऑल द टाइम, पूरे समय हंसते हुए, और पिताजी ने हंसते हंसते उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। देन, तब इट वाज सी डिसाइडेड, और तभी से इस लड़की ने ये निश्चय कर लिया कि देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, उसने तभी ने यह सोच लिया था कि निश्चित रूप से पिताजी अनेक प्रकार के होते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट लाइन, देखिए बेटा। सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, मदर बिकम इल, अचानक एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई। जो केजिया की माँ बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह और दादी, उसके दादी माँ और उसकी मम्मी अस्पताल चली गई। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, और उस छोटी लड़की को घर में अकेला छोड़ दिया। विद एलिस द कुक, रसोइये एलिस के साथ। उस छोटी लड़की को, उस नन्ही लड़की को रसोइये एलिस के साथ घर में अकेला छोड़ दिया था। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, उसने बताया कि दिन के समय सब स्कूल बिल्कुल ठीक रहा, अर्थात उस लड़की बिल्कुल नहीं रोई और खेलती रही, कोई दिक्कत नहीं आई। बट परंतु व्हाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रू सडनली एफ्रेड, लेकिन जब एलिस ने उसे बिस्तर के ऊपर लिटाया, या बेड के ऊपर जैसे उसने लिटाया, तो वह लड़की एकदम से अचानक से डरने लगी। सडनली एफ्रेड, तो अचानक डरने लगी। तो देखिए बेटा यहाँ आपका पैसेज नंबर 9 समाप्त होता है, और बाकी इससे नेक्स्ट जो पैसेज नंबर 10 है हम उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।